एक नगर में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जहां एक व्यक्ति जिसका नाम कबीर था, वह अपने एक छोटे से घर में रहता था और वह आज में जीने में विश्वास रखता था। वह आज की कमाई पे भरोसा करता था। उसे आने वाले कल की चिंता नहीं होती थी। जो है सो आज है, कल किसने देखा है। उसे भगवान शिव पर बहुत विश्वास था। उसे लगता था कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, सबके भले के लिए करता है। उसके इस निश्चिंत भाव से गांव के वासी उससे जलते थे। उसके चेहरे पे शांति का भाव देखकर लोगों को उस पर क्रोध आता था, पर वह व्यक्ति सभी गांववासी को यह सीख देता था कि भगवान शिव में विश्वास रखें। वह जो करता है अच्छे के लिए करता है। एक दिन गांव में एक बच्चा खेल रहा था और अचानक से खेलते खेलते उसकी नज़र चाकू पर गई और वह बच्चा उस चाकू के साथ खेलने लगा और खेलते खेलते अचानक से उस बच्चे की उंगली कट गई और वह बहुत जोर जोर से रोने लगा। तभी वहां पे उसके माता पिता भागकर आ पहुंचे और जल्दी जल्दी अस्पताल ले गए और वहां पर उसका इलाज किया गया। उसके हाथ पर मल्लम पट्टी की गई, लेकिन उसकी उंगली को ना जोड़ा जा सका। उसकी माँ बहुत रोने लगी और पिता भी बहुत दुखी हुआ। तभी वहां से कबीर गुजर रहा था और उसे उस बच्चे को देखकर रुक गया और उसने बच्चे के साथ हुए हादसे के बारे में पूछा। तो उसे बच्चे के माता पिता ने कबीर को पूरी बात बताई। पूरी बात सुनकर कबीर बच्चे के माता पिता को समझाने लगता है कि भगवान शिव में विश्वास रखें, वह जो करता है अच्छे के लिए करता है। यह बात सुनकर बच्चे के माता पिता और गांव वासियों को उस पर गुस्सा आ गया और उससे बोले कि हमारे बच्चे की उंगली कट गई है, जो पूरे जीवन काल में फिर कभी ठीक नहीं होगी, और तुम बोल रहे हो कि यह अच्छा हुआ। इसमें तुम्हें और तुम्हारे भगवान को क्या अच्छा दिख रहा है। तभी कबीर मुस्कुराते हुए बोलता है कि आप दोनों को वक्त सब कुछ बताएगा। इतना बोलते ही कबीर वहां से चला गया और गांव में कुछ समय बाद सब कुछ पहले जैसे सामान्य हो गया। कुछ समय बीतने के बाद वहां पर कुछ आदिवासी लोग आए और उन्हें देखकर गांव के लोगों के मन में भय उत्पन्न हो गया। वह आदिवासी लोग यहाँ से एक बच्चे को लेने आए थे, जिससे वह उसकी बलि दे सके। उनका मानना था कि बलि देने से उनके कुनबे में खुशहाली आती है और वह बच्चा बहुत भाग्यशाली होता है जिसे बलि के लिए चुना जाता है। वह लोग उसी बच्चे को जबरदस्ती उठा के बलि देने के लिए ले गए। उसके माँ पिता का रो रो के बुरा हाल था। उनकी लाख विन्नतें करने पे भी उन्होंने उस बच्चे को नहीं लौटाया और वहां से चले गए। वह बच्चा भी अपने माता पिता से दूर होने पर बहुत रो रहा था। अब आदिवासी लोग उस बच्चे की बलि देने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक से उनमें से किसी एक व्यक्ति की नजर बच्चे की उंगली पर पड़ गई, जो कि कटी हुई थी। आदिवासियों के यहाँ मान्यता है कि वह खंडित चीजों की बलि नहीं देते। बच्चे की उंगली कटी होने के कारण वह बच्चा खंडित माना गया और उसकी बलि नहीं दी गई। आदिवासी के राजा ने उस बच्चे को उसके गांव छोड़ने का आदेश दिया। वह लोग उस बच्चे को उसके गांव छोड़ने चले गए। वहां गांव में उस बच्चे के माता पिता रो ही रहे थे कि उन्होंने अचानक से अपना बच्चा देखा और उसे देखते ही गले से लगा लिया और गले लगाकर खूब रोने लगे। तभी बच्चे के माता पिता ने उन आदिवासी लोगों से पूछा कि आपने
इसकी बलि क्यों नहीं दी? तभी वह बोले कि इस बच्चे की उँगली कटी होने के कारण हम इस बच्चे की बलि नहीं दे सकते हैं। यह हमारे लिए खंडित है, इसलिए हम इसे यहाँ दोबारा छोड़ने आए हैं। और यह सब बात वहाँ कबीर खड़ा-खड़ा सुन रहा था। तभी उस बच्चे के माता-पिता कबीर के पास आए और हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद देने लगे और बोले कि तुम सही कहते थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें भगवान शिव पर भरोसा रखना चाहिए था। हमें माफ कर दो बेटा। तभी कबीर वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है। हमें इससे यह सीख मिलती है कि हमें अंधविश्वासी बनके नहीं रहना है और भगवान पर सारे काम छोड़कर खुद महीन बैठ जाना है। अगर जीवन में कोई दुर्घटना होती है तो उसे घटना से जीवन भर दुखी ना रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपने कर्म करते जाएं, क्योंकि जीवन में जो होता है उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। जय भोलेनाथ, जय भोले शंकर, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।